नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दावा किया है कि जब कश्मीर को लेकर जब तक पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौर को दोबारा शुरू नहीं किया जाता तब तक यहां आतंकवाद का दौर खत्म नहीं होगा। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये दावा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बातचीत के बिना आतंकवाद का कारवां खत्म नहीं होगा और न ही तब तक कश्मीरियों के दिल जीते जा सकते हैं। वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की शहादत की भी कड़ी निंदा की और सरकार से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। और ये भी कहूंगा कि ये कारवां जो है मिलिटेंसी का, ये खत्म होने वाला नहीं है। ये बार बार बयान देते हैं इनके मिनिस्टर और ये कि ये खत्म हो गया। मैं इनसे कहता हूं ये खत्म नहीं होगा जब तक आप कश्मीर के लोगों के दिलों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क से बातचीत करने के बाद इसका हल नहीं ढूंढेंगे। जब तक वो हल नहीं ढूंढा जाएगा हम लोग इसमें पिसते जाएंगे, मरते जाएंगे और कोई तवज्जो नहीं दी जाए। इसका बेटा मारा गया था, वो मिलिट्री ने मारा था और आज अफसोस इस बात का है इसको मिलिट्री से मार डाला है। इसे यहाँ समझ नहीं आती है मारने वाला कौन है और बचाने वाला कौन है, ये हैरानी है। मगर हम सब इस जमात के जो भी हैं हम इसको कंडेम करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसको अपनी रहमतों में जो है जगह दे और अल्लाह ताला इसके जो बाकी बचे हुए हैं घर में जो हैं उनको हिफाजत में रखे और वो ये सदमा बर्दाश्त कर सके। साथ साथ हुकूमत से भी ये कहूँगा कि मेहरबानी करके इसका मुआवजा इतना अच्छा होना चाहिए जो घर बच सके। कंपनसेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसका जो घर है वो इज्जत से चल सके। पीडीपी ने सरकार के उस आदेश की निंदा की है जिसमें हर घर तिरंगा लहराने की बात कही गई है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पार्टी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि तिरंगे का सम्मान हर हिंदुस्तानी करता है, लेकिन सरकार जबरदस्ती इस फैसले को लोगों पर थोप रही है जिसे किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। हमने मुसलमान होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ जाने से इनकार कर दिया, हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया, यहाँ के सेकुलरिज्म से हाथ मिलाया, तभी हम वहाँ का इस मुल्क का झंडा हमने उस वक्त कबूल किया और उसके साथ अपना झंडा मिलाया और दोनों झंडों को हम सलाम करते रहे। मगर आज घर में घुस के हमारे घरों में झंडे लगाते हैं। अरे झंडा लगाने कोई ये घुस के मारने वाली क्या बात है क्या कोई? ये तो हर झंडे की, हर मुल्क के झंडे की जो है एक इज्जत होती है। सब लोग इज्जत करते हैं झंडे की, मगर एक घर में घुस के झंडा लगाने से ये क्या तमाशा है? ये तो खुद उस झंडे की इज्जत नहीं करते, खुद कहते हैं हमें भगवा झंडा चाहिए, हमें तिरंगा नहीं चाहिए और हमें यहाँ के सबक सिखाते हैं। प्रेसिडेंट बारामूला एकजुट पार्टी ने जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश के दायरे में रखने की कड़ी निंदा करते हुए जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग की है। पार्टी नेता प्रोफेसर हरिओम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जम्मू और कश्मीर को अलग करने के बाद ही यहां विधानसभा चुनाव करवाए जाने चाहिए, क्योंकि ऐसा किए बिना यहां चुनाव करवाए जाते हैं तो जम्मू कश्मीर की सत्ता एक बार फिर कश्मीरी हुक्मरानों के हाथों में चली जाएगी, जिसके नतीजे सही नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को खत्म करने का भी यही एक रास्ता है और सरकार को चंडीगढ़ की तर्ज पर कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए ताकि वहां की सत्ता कश्मीरियों के हाथ में ना जा सके। कि जम्मू को भी यूटी देना ये जम्मू के लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। तो हम गम से डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारी सोच अलग है, हमारी सोच कश्मीरियों की सोच से मेल नहीं खाती। हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में रहकर हम तरक्की करना चाहते हैं। तो इसलिए आप हमें सेपरेट जम्मू स्टेट का स्टेटस दो, उसके बाद इलेक्शन कराने की बात करो। अगर आप इलेक्शन कराओगे पूरी स्टेट में, उसका रिजल्ट वही होगा कि सत्ता उनके पास वापस जाएगी जिन लोगों ने 75 साल हिंदुस्तान की बर्बादी की,
कश्मीर की बर्बादी की, जम्मू की बर्बादी की, लद्दाख की बर्बादी की, पाकिस्तान का काज प्रमोट किया, चाइना का काज प्रमोट किया, और सारा जो आज बना हुआ है तो ये माहौल उन्होंने बनाया। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने जिहाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, अगर आपने टेररिज्म को खत्म करना है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो रास्ता है जम्मू को कश्मीर से अलग करो, जम्मू को स्टेटहुड का स्टेटस दो, जम्मू में इलेक्शन करवाओ, और जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर यूटी ही रहे, लेकिन यूटी रहे चंडीगढ़ टाइप, ताकि उसके पास सत्ता जो है वो वापस नहीं जाए, क्योंकि सत्ता उनके पास जाएगी तो फिर वो जो है वो देश के साथ खिलवाड़ करेंगे। अब नारे लगते थे। पवित्र अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुई तबाही से सबक लेते हुए श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्रद्धालुओं को अब पवित्र गुफा के पास टेंटों में रुकने की अनुमति नहीं होगी। यात्रियों के लिए गुफा के पास रहने की व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। गुफा के नजदीक टेंट लगाने वालों से भी कह दिया गया है कि वे अपने शिविर उठा लें। यही नहीं, पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने के समय में 2 घंटे की कटौती कर दी गई है। अब श्रद्धालु शाम 4 बजे तक ही दर्शन कर सकते हैं और इसके बाद उन्हें वहां से लौटना होगा। पहले ये समय शाम 6 बजे तक का था। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पवित्र गुफा के पास अधिकतर शाम के समय ही मौसम बदलता है। ऐसे में किसी भी प्राकृतिक आपदा में अधिक नुकसान से बचने के लिए श्राइन बोर्ड जरूरी कदम उठा रहा है। इस बीच गांधरबल जिले के बालटाल मार्ग से आज भी बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा के लिए रवाना कर दिया गया। पवित्र गुफा के पास आई प्राकृतिक आपदा के कारण 4 दिनों तक बालटाल मार्ग से यात्रा बंद होने के कारण इसे मंगलवार को इस मार्ग से बहाल किया गया था। मौजूदा समय में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार बेहद गर्म है। ऐसे वाहनों के बाजार में आने से लोगों को जहां आए दिन महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल से निजात मिली है, वहीं पर्यावरण के लिए भी ऐसे वाहन बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। जम्मू के कुंजवानी इलाके में आज त्रिवेणी इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का एक शोरूम खोला गया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक 2 पहिया वाहनों के साथ साथ ऑटो रिक्शा की बिक्री भी शुरू हो गई है। इस शोरूम में ई अथवा ऑटोमोटिव कंपनी के उत्पादों की बिक्री की जा रही है। शोरूम का उद्घाटन जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र चौधरी के मौजूदगी में किया। ई अथवा ऑटोमोटिव कंपनी के सीईओ विकास गुप्ता भी इस मौके पर मौजूद थे। त्रिवेणी शोरूम से खरीद सकते हैं। जम्मू में एक अपनी यूनिट भी लगा रहे हैं, जम्मू में ही बनेंगे ये 2 व्हीलर प्रोडक्ट्स और 3 व्हीलर प्रोडक्ट्स दोनों हैं। अगर मैं प्रोडक्ट की रेंज की बात करता हूं तो हम पे करीब 15 तरीके के 2 व्हीलर प्रोडक्ट हैं और करीब 10 तरीके के 3 व्हीलर प्रोडक्ट हैं। कि जो पेट्रोल और डीजल जिसके दाम लगातार बढ़ रहे हैं और जिसके संकट का पूरी दुनिया सामना कर रही है, उससे समाधान का एक बहुत ही उपाय है। और इनको चलाने के लिए आपको सिर्फ बैटरी की जरूरत होती है और बैटरी में भी हम दोनों ऑप्शन देते हैं, लेड एसिड का भी ऑप्शन देते हैं और लिथियम आयन का ऑप्शन देते हैं। और ये जो यहाँ पर आज काम शुरू किया गया है ईवी स्कूटर्स का, बहुत मुबारकबाद है चौधरी परिवार को। बच्चों ने काम स्टार्ट किया है और बच्चे आगे बढ़ेंगे। और यही बच्चे आज से पहले जॉब मांगते थे, आज बच्चे जॉब देने वाले हो गए हैं। यहाँ पे जितने कर्मचारी काम करेंगे, जहाँ आगे जितने वर्कशॉप होंगे, उन सबको जॉब मिलेगा। और अभी जॉब सीकर जो थे वो जॉब क्रिएटर हैं। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि बच्चे हमारे और आगे बढ़ें और काम को आगे बढ़ाएं और ग्लोबल युग में जाएं
आज ऑनलाइन सिस्टम है सारा, यहाँ मर्जी बैठ के आप जहाँ मर्जी आप काम कर सकते हैं। सब चौधरी परिवार को, खासकर माताएं जहाँ आई हुई हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ग्लोबल मार्केटिंग है इसकी, तो उसमें पूरे देश और दुनिया में इसकी रेट बढ़ रही है, लिहाजा उसका कहीं ना कहीं बायो मीडिया ढूंढने की जरूरत है। और उसके मुकाबले में पेट्रोल पूरा अगर इतना पूरा नहीं हो सकता और अगर कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो उसके कहीं ना कहीं उस चीज़ को बदलने के लिए कोई नया गाड़ियाँ लानी पड़ेगी। ऐसी गाड़ियाँ जैसे आज ये आपके सामने ये रिक्शा आया है और ये स्कूटी वगैरह ये आई है, ये उसी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का जो लोगों को एक विश्वास और एक अश्योरेंस है, इसी बसें लॉन्च होने वाली है। लिहाजा उसी सिलसिले में ये आज जो आप यहाँ शोरूम का जो उद्घाटन हुआ है उसी सिलसिले में हुआ है, ताकि लोगों को पेट्रोल और डीजल से निजात पाई जाए। फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हुई भर्तियों में धांधलियों का आरोप लगाते हुए कश्मीर के अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने इन भर्तियों की जांच की मांग को जोर शोर से उठाते हुए उन्हें इंसाफ दिए जाने पर बल दिया। उन्होंने दावा किया कि भर्ती किए गए एक भी युवा मानकों पर खरा नहीं उतरता है और ये दावा अगर गलत साबित होता है तो वो जम्मू कश्मीर छोड़ने को तैयार हैं। हमारी गुहार सुनी नहीं जा रही है, रोते गिड़गिड़ाते हम कश्मीर के बच्चे किस मीडिया के पास जाएं? हमें बिल्कुल नंगा कर दिया इन लोगों ने, कहाँ जाएं हम यहाँ जुजुर एस्पिरेंट्स कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के, हम कहाँ जाए? खुदा का वास्ता हमें पता हम कहाँ जाए? खुदा के लिए हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन को, हमें जॉब नहीं चाहिए बल्कि एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए, नहीं चाहिए। बिल्कुल एक भी अगर लड़का उसने अपनी मेहनत से निकला तो मैं जम्मू कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एक भी लड़का उसने अपनी मेहनत से निकला। कितनी बारी 3 बार हमने दौड़, 3 बार हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मेडिकली और रिटर्न में दे दिया, लेकिन पता नहीं था क्या बड़ा स्कैम हो जाएगा। लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस पर इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया बड़े से बड़े मगरमच्छ, ठीक है, सब सपोले इसमें फंस जाएंगे। गवर्नर साहब, पिछले 22 दिनों से कामचोर हड़ताल पर गए पीएचई डेलीवेजरों ने जम्मू में आज फिर से सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। डेलीवेजरों का कहना है कि अब सरकार के लिए बंधुआ मजदूरी करना उनके लिए संभव नहीं होगा, लिहाजा सरकार को उनकी 3 मांगों को हर हाल में मानना होगा। वो उन्होंने चेतावनी दी कि वो इस आंदोलन से तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। अब जब बंधुआ मजदूरी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, अब हम तब तक पीछे हटने वाले नहीं जब तक हमारा इंसाफ नहीं होता, जिनमें 3 मुख्य डिमांडें हैं, रेगुलेशन पॉलिसी, मिनिमम वेज एक्ट और 7-7 साल का पेंडिंग वेजेस। प्रशासन जितने भी आए, चाहे सरकारें आई, उन्होंने हमें यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी बनाई, सिर्फ बोर्ड के नाम पे हमें इस्तेमाल किया और अपना खूब विकास किया। हम डेली वेजर 25 साल पहले जहाँ थे उससे भी बुरी बदतर हालत में है। 25 MLA बीजेपी जीतने के बाद एक उम्मीद बनी थी शायद डेली वेजरों का अब कुछ होगा, मगर ये भी 25 MLA पिछली सरकारों की तरह रहे। बड़ी अफसोस की बात है, ये स्ट्राइक तब तक जारी रही जब तक डेली वेजर को इंसाफ नहीं मिलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। आरएसपुरा के उपजिला अस्पताल में सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाते हुए लोग आज सड़कों पर उतर आए। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर अस्पताल में तैनात स्टाफ पर कई संगीन आरोप लगाए। लोगों ने दावा किया है कि इस अस्पताल में सर्पदंश का शिकार हुए लोगों के इलाज तक की भी सुविधा नहीं है। जनता त्राहे कर रही है और जनता परेशान है। इस वक्त जोने की फसल का टाइम है, स्नेक बाइट बहुत ज्यादा हो रहे हैं और यहाँ पे उन लोगों, हमारे किसान वीरों को पूरा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। किसान वीर जिसको भी सांप का काटना होता है वो यहाँ आए भी और फौरी तौर पे रेफर का जो यहाँ बनी हुई पॉलिसी गाड़ी में डालो और जम्मू ले जाओ। इतना बड़ा हमला फैला होकर सब जनता टैक्स देती है, टैक्स के साथ ही इनको तनख्वाह मिलती है डॉक्टरों को, मगर डॉक्टर यहाँ आकर मरीजों के साथ बदसलूकी करें।
पीएम पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में सेवाएं दे रहे आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने जम्मू में आज 43वें दिन भी अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। इन मुलाजिमों ने उपराज्यपाल द्वारा दिए गए आश्वासन का हवाला देते हुए इसे जल्द अमली जामा पहनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी उनका हक है और जब तक इसे वजूद में नहीं लाया जाता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। जो आश्वासन एलजी साहब ने हमें दिया है, अब ये समय आ गया है कि उस अपने आश्वासन को पूरा करें। जो कमिटमेंट ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर या दूसरी जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स उनको लेकर उन्होंने की है, उनको एक नोटिफिकेशन के तौर पर हमारे सामने जब तक नहीं लाया जाता तब तक इस प्रदर्शन को हम ख़त्म नहीं करेंगे। मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि इस मुसीबत की घड़ी में प्रशासन हमारे साथ कितना खड़ा है। जो विश्वास आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो विश्वास तब तक नहीं जाग सकता जब तक आप अपने उस कमिटमेंट को, उस आश्वासन को पूरा नहीं करते हो। ट्रांसफर पॉलिसी हर मुलाजिम का हक बनता है और जब तक इसके लिए सरकार एक फैसला नहीं लेती है तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। ये हमारा अधिकार है और अपने अधिकार की रक्षा के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार एक ट्रांसफर पॉलिसी को हमारे सामने नहीं लाती है। ग्रामीण विकास विभाग में खाली पड़े पदों पर नियुक्त करने और वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर काम छोड़ हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मचारियों ने आज भी भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। आज जम्मू सूबे के अन्य जिलों से आए मनरेगा कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। 3 मांगों का हवाला देते हुए इन्हें जल्द पूरा करने की मांग की गई। स्टेट थी, अभी हमारी यूटी है जम्मू कश्मीर। यूटी को 6% जो है वो एडमिन देती है, 6% से सिर्फ 1.5% हमें दिया जाता है। हमने शुरुआत में अपने आपके माध्यम से ऊपर तक आवाज पहुंचाई मंडे और ट्यूसडे का कि जो इन्होंने ये जो अल्फाज बोले हैं इन अल्फाजों को वो वापस लें। 3 डिमांडें मैंने आपको बताई हैं, ये डिमांडें हमारी फुलफिल होनी चाहिए। और दूसरी चीज जो कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम ने जो इल्जाम लगाया हुआ है, करप्शन का इल्जाम लगाया है, वो उसको मीडिया में आके माफी मांगे। और उसके बाद मैं सर आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, अगर ये लोग इन्होंने इल्जाम जो हम पे लगाया है इनसे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम लोगों के पास कोई डिसबर्समेंट पावर है? क्या हम लोग डीडीओ हैं जो अपना साइन करके और पैसे डिसबर्स करें या निकाल के खा जाएं? हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव विवादों में घिर गए हैं। जम्मू सूबे की टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन ने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से अपने आप को अलग रखने का ऐलान किया है। टैक्सी ऑपरेटर्स फेडरेशन के चेयरमैन इंद्रजीत शर्मा ने कहा है कि टैक्सी ऑपरेटरों का ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ कोई संबंध नहीं है। दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नवनियुक्त प्रधान अजीत सिंह ने बताया है कि सभी ट्रांसपोर्ट यूनियनों को एक सूत्र में पिरोना उनका लक्ष्य है और हर यूनियन को पेश आ रही समस्याओं को हल करवाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ना ही हम उस फैसले में शामिल हैं, तो हमारा इस फैसले से हम अपनी टैक्सी इंडस्ट्री को अलग करते हैं। हमारा इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। जो ये ऑल ट्रांसपोर्ट जो है वो सभी हमारे भाई हैं, उन्होंने जिनको भी चुना है, ना ही हमारी उनसे कोई बात हुई है। हमारी इंडस्ट्री के बारे में वो क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, इसलिए हम अपनी लड़ाई जो है इंडस्ट्री की जो प्रशासन से जो हमारे कुछ मसले हैं जो वो हम खुद ही पहले भी डिस्कस करते थे और आगे भी हम खुद डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रशासन जो है वो हमेशा हमारी जेन्युइन डिमांड जो थी वो उसके साथ है, क्योंकि प्रशासन हमेशा हमारे साथ ही रहा है। पहले ही ये बात बोली है कि हो सकता है कि कोई एक आध ऐसा यूनियन रह गई हो यहाँ हम ना पहुंच पाए हों, क्योंकि ये मैंने नहीं ऑर्गेनाइज किया, ये टोटल ट्रांसपोर्टरों ने, टोटल ऑर्गेनाइजेशनों ने, टोटल यूनियन वालों ने मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके मुझे बुलाया और मुझे वहां उन्होंने डिक्लेयर किया। तो इसमें अगर कोई रह भी गया है तो हम किसी को भी बाहर नहीं रहने देंगे। सबको रिक्वेस्ट करके एक सूत्र में पिरो के, एक गुलदस्ते की तरह पूरे ट्रांसपोर्टर को एक सूत्र में पिरो के सबको साथ लेके चलेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी साझी हैं। हम खुद ट्रांसपोर्टर हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं,
प्रॉब्लम सबकी साझी हैं, तो हम सब एक प्लेटफॉर्म में आके अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश करेंगे। जम्मू के साथ सटे ग्रामीण हलकों में खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई नहरें और इरिगेशन चैनल अपनी हालत पर आंसू बहा रहे हैं। इनमें उगा घास और जंगली जड़ी बूटी जहां अन्नदाता माने जाने वाले किसान वर्ग की उम्मीदों पर पानी फेर रही है, वहीं सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों व वाहन चालकों के लिए भी दिक्कतों का सबब बन रही है। सिंचाई विभाग भले ही हर बार इन नहरों की साफ सफाई करवाने के लिए लाख दावे करता है, लेकिन आलम यह है कि ग्रामीणों को अब खुद इन्हें साफ करने को मजबूर होना पड़ रहा है। सर जी बस्ती वाले लगाया है दिहाड़ी ते अपनी मेहनत कर रहे हैं। इत्थे बड़ी भंग चढ़ी है, इत्थे बड़ा मुश्किल है, रास्ते आंदे जांदे एक्सीडेंट हो जाता ते बड़ी परेशानी इसदे ताकि असीं खुद सफाई कर रहे हैं। इसे कोई बेलदार ने कोई ध्यान दिंदा, कोई नहीं दिंदा इधर, ते अपने जांदे ने चक्कर ला के टुर जांदे ने। कुछ नहीं इत्थे हो रहा, इन्नी भंग चढ़ी, इन्ने परेशानी, इन्ना सप्प विचों निकल जाता, कोई लड़के जब मर जाएगा तो कौन जिम्मेवार? कोई जिम्मेवार नहीं है। कोटली तो लैके दबलैड़ तक एरिया नहर दा इस उपर बहुत भंग ते जड़ी जमी हुई है। गौरमेंट ते बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। गौरमेंट का काम है सीजन दे सीजन इनू साफ सफाई की जाए, क्योंकि जो भी जनता इत्थों निकलती है, पैदल भी जाती है, स्कूटर मोटरसाइकिलों से जाती है, उन्होंने बहुत तंगी है। इस करके इसकी साफ सफाई की जाए। सप्प कीड़े की इस टाइम बहार है, जो सीजन चल रहा बरसात का, ये सप्प कीड़ा बहुत है, तो इस करके इसकी साफ सफाई हो जाए तो बहुत ही चंगा है, तो नाले एक्सीडेंट तो दुनिया बच सकती है। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू जिला कार्यालय कच्ची छावनी में आज डिस्ट्रिक्ट प्रधान विनय गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में जहां लोगों की समस्याएं सुनी गई, वहीं जम्मू कश्मीर में पार्टी के आगामी कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उनकी समस्या का समाधान करना, और कोई ना कोई पार्षद, आज हमारे बीच में हमारे पार्षद लखीपुरी जी और अजय जी जो हमारे चेयरमैन हैं, वो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। हमने लोगों की समस्याएं सुनी है। मेरे साथ मेरे जिला में महामंत्री कुलदीप कंधारी जी, नरेश शर्मा जी, नरेंद्र कोकी जी, जिला पे उपाध्यक्ष हमारी कन्या छेत्री जी, संगीता नंद जी, लखीपुरी जी और नयन गुप्ता जी, हम सब लोगों ने जहाँ पे बैठ के लोगों की समस्या सुनी है और सभी समस्या को सुनते हुए उनका समाधान करने का प्रयास किया है। आज रोजमर्रा की तरह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्यक्रम में मिलते हैं उसकी भी हमने चर्चा यहाँ पे की। मैंने धन्यवाद किया अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने आने वाले कार्यक्रम वो जो पूरे हुए कार्य पर चर्चा की और कार्य बहुत बढ़िया किए हैं। और जो आने वाला 31 जुलाई को मन की बात का कार्यक्रम, सभी कार्यकर्ता बंधुओं को हमने कहा है, अपने मंडल से निवेदन किया है पूरी टीम को, हमने हर बूथ पे मन की बात का कार्यक्रम सुनना है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो, वो टिफिन लेके हम सब मीटिंग में आए और उसको मासिक बैठक के रूप में वहाँ मासिक बैठक भी करें। इस तरह हमारे साथियों को मैंने निवेदन किया है। जय हिंद, जय भारत। श्री जगन्नाथ सेवा समिति त्रिकुटानगर साउथ एक्सटेंशन जम्मू द्वारा 1 जुलाई से शुरू की गई श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का समापन हो गया है। इस रथ यात्रा में सोशल जस्टिस कमेटी जेएमसी के चेयरमैन अजय गुप्ता और श्री जगन्नाथ सेवा समिति के चेयरमैन पुष्पेंद्र सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। एक्सटेंशन में ये जगन्नाथ जी का मंदिर है और यहाँ से जो रथ यात्रा 1 जुलाई से निकाली गई थी वो वापस आज यहाँ आई है और इसमें 7 दिन का छन्नी में प्रवास रहा है और उसके बाद ये 2 दिन कामेश्वर मंदिर में रहे हैं और आज ये यहाँ आए हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोगों को, जिनके बीच में जगन्नाथ जी ने इनको आशीर्वाद दिया है। और आज की डेट में जो कोरोना काल हमारी दुनिया को पकड़ के रखा है, कोरोना काल से हमें मुक्ति दिलाएं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आगे आने वाला जो समय है वो दुनिया के लिए अच्छा हो। जय जगन्नाथ। को जगन्नाथ यात्रा का शुभारंभ किया था। प्रभात कुमार जी हमारे साथ है जो इस मंदिर के पुजारी हैं। इनकी अगुवाई में हमने जैसे जगन्नाथपुरी में यात्रा निकाली जाती है उसी के मद्देनजर रखते हुए पूरा कार्यक्रम हमने किया। हमने सबसे पहले जगन्नाथ जी को 9 दिन तक छन्नी हिम्मत रामलीला ग्राउंड में रखा। यहाँ उनकी सेवा की, लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। फिर उसके 2 दिन बाद 9, 10 और 11 को हमने जगन्नाथ जी को कामेश्वर मंदिर त्रिकुटानगर में रखा, जहाँ उनका सोने के साथ पूरा उनके आभूषणों के साथ उनका पूरा कपड़े जो थे वो चेंज किए गए।
उसके खत्म करने के बाद हमने आज जो हमारी यात्रा है ये संपन्न हुई है। ये यात्रा अब हर साल निकलेगी। छन्नी हिम्मत में 9 दिन रहेगी, 2 दिन कामेश्वर मंदिर में रहेगी, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगी। टोटल ये 12 दिन की यात्रा है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।